वैसे तो मंडी से हूँ, पर मैं यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में स्टूडेंट, और मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है धाम के ऊपर। और धाम में एक पकवान से बढ़कर भाव है, सभी इस भाव का अनुभव करते हैं। पूरे हिमाचल में, हिमाचल से बाहर भी देखा जाता है। तो मैं वैसे काफ़ी टॉपिक्स में मैं बहुत कंफ्यूज था, पर एकदम से एक धाम का टॉपिक आया सामने और मैं सोचा कि हाँ बस यही करना है। तो मैं चला गया फिर उसकी खोज में, और एकदम पौराणिक समय से पता चला कि धाम बहुत पुरानी है। तो उसका मुझे पता चला कि कश्मीर से इन्फ्लुएंस होके वो चंबा से शुरू हुई, तो बस वैसे ही चलती गई जगह, फिर उसी के बारे में कुछ बताया। कितना समय लगा था करीब इस मूवी को बनाने में आपको? धाम का ऐसा होता है ना, सीज़न होता है, हर वक्त धाम नहीं होता। तो मैंने जब टॉपिक डिसाइड किया तो उस टाइम शायद सीज़न नहीं था, शादियाँ वगैरह नहीं थी, कुछ नहीं था। तो मुझे तकरीबन 10-15 दिन तो वेट करना पड़ा। फिर उसके बाद मुझे पूरी धाम बनाने में, जो डॉक्यूमेंट्री बनाने में लगभग मुझे 20 दिन लगे। अलग अलग जगह जाकर मैं उनके साथ रहकर उनके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करी और फिर इस वीडियो में प्रदर्शित करी। अब आगे आपका क्या है प्लान? आगे मेरा इसी में मैं फिल्म मेकिंग वाली लाइन में ही जाना चाहता हूँ, और ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं जिनके बारे में, जैसे अभी एक और दिखाया गया अंदर रणसिंगा के बारे में, ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। और धाम का भी ऐसे है कि जैसा कहा जाता है कि बोटियों का परिवार होता है और ये उन्हीं को आगे भेजते जाते हैं अपनी इसका सौगात की तरह। तो वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है। हमने इन बोटियों से भी पता किया तो वो कहते हैं कि हमारे बच्चे इतना वो नहीं लेते, इसमें पैसा नहीं दिखता उनको, वो इस चीज़ को नहीं करते। मैं चाहता हूँ कि अगर वो इस चीज़ को एक ट्रेंड की तरह ले आए कि हाँ धाम भी ज़रूरी है, इसको बनाना भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो हमारे यूथ भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और वो भी धाम बनाने के पीछे पड़ जाएगा। जी सर, सबसे पहले तो मैं हिम सिने सोसाइटी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने हमें ये मंच दिया फिल्म को स्क्रीन करने के लिए। उसके बाद अगर मैं फिल्म की बात करूँ तो मैं एक फ़िल्म की पढ़ाई कर रहा हूँ, तो फिर वहाँ पे हमें एक फ़िल्म जो बनानी थी, तो उसके बाद मैंने कुछ डिसाइड किया कि कौन सी फिल्म मुझे बनानी चाहिए। तो मैंने देखा कि हिमाचल का एक बहुत बड़ा योगदान है, हिमाचल से इतने शहीद हुए हैं, उनका बलिदान दिया है। तो मैंने इस फिल्म के माध्यम से, शॉर्ट फिल्म के माध्यम से एक सैनिक की और उसके परिवार की क्या क्या भूमिका रहती है, उनकी वीरता की कहानी को कहने की कोशिश की है। और मैं ये फिल्म समर्पित करता हूँ सभी शहीदों को और उनके परिवारों को जो इस देश के लिए अपना संघर्ष करते हैं, और वो सैनिक जो इस देश के लिए बलिदान देते हैं अपना। मुझे सर बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं बहुत टाइम से इस फिल्म पे मेहनत कर रहा था, और मेरी मेरी पहली फिल्म थी है, और मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि कैसी जाएगी, कैसे मंच मिलेगा। ये तो शुक्रगुजार हूँ मैं हिम सिने सोसाइटी का, जिसने हिमाचल में इतना बड़ा मंच दिया मुझे इस फिल्म दिखाने का। और उसके बाद मतलब इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कितने लोग मतलब देख पाएंगे इसको, फिर इसके बाद इतना प्यार मिलेगा मुझे इस फिल्म के लिए। इस फिल्म को बनाने में कितना समय लगा और कितना अध्ययन किया था आपने? देखिए, इस फिल्म के लिए लगभग मेरे दिमाग में तो काफ़ी 1 साल से था। मेरे 3-4 जो शॉर्ट मतलब फिल्मों का आइडिया था, तो मैंने सबसे पहले सोचा एक छोटा शॉर्ट फिल्म बनाता हूँ, और उसके लिए मैंने लगभग 1 से 2 महीना भी रिसर्च किया था। और उसके बाद मेरे दोस्त जो साथ में काम कर रहे थे, मेरे क्लासमेट्स ही थे, हमने लगभग 1 महीने इसकी तैयारी प्री प्रोडक्शन में की, और उसके बाद 2-3 दिन में इसमें हमने पूरा सेटअप किया, और लास्ट के 2-3 दिन में इसको शूट किया। पहले तो मैं अपनी जो यूनिवर्सिटी है जहाँ से मैं पढ़ाई करना चाहूँगा, उनका बहुत बड़ा सहयोग था। गाइडलाइंस जो गाइडिंग हमारे कर रहे थे प्रोफेसर्स, वो कर रहे थे। उसके बाद जो मेरी टीम है, जो मेरे क्लासमेट्स हैं, दिव्यांश है यहाँ पे, ये मेरी कास्टिंग में हेल्प किया, कुछ दोस्तों ने स्क्रीन प्ले में हेल्प किया, किसी ने एडिटिंग में हेल्प किया, किसी ने कलर ग्रेडिंग में हेल्प किया। वैसे ओवरऑल लगभग 5 से 10 लोगों ने मिलकर इसमें काम किया। इस फिल्म महोत्सव के अलावा भी कहीं इसका प्रदर्शन किया आपने? ये सबसे पहली स्क्रीनिंग मेरी यहाँ पे हुई है इसी फिल्म फेस्टिवल में। इसके बाद देखते हैं कहाँ काम इसको भेज। अब आगे क्या योजना है कुछ आपकी? सर, मेरी योजना हिमाचल की कल्चर, संस्कृति को प्रमोट करने की, यहाँ के ट्रेडिशन को प्रमोट करने की, ऐसी कुछ फिल्में, हमारी जो देव परंपरा है उसको प्रमोट करने की, और देव संस्कृति को मतलब पूरे में देश विदेश तक लेके जा सकूँ, ऐसी मेरी सोच है, उम्मीद है ऐसे से मैं काम करूँगा ऐसा। एक्चुअली मेरा जो मकसद था इस फिल्म को बनाने का वो था कि जो हमारा कल्चर है, स्पेशली हिमाचल का जो हमारा कल्चर है, आने वाली जनरेशन के बीच में मतलब फेड हो रहा है वो। तो जो जनरेशन है नई वाली, उनको कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। तो हमारी कोशिश थी कि इस तरह की फिल्में बना के हमारी जो नई जनरेशन है कि हम उसको बता सकें कि हमारा क्या कल्चर है, कैसे कैसे चीज़ें हमारी यहाँ हुआ करती थी। तो यही मेरा एक मेन मकसद था। ये आप मान के चलिए हमारे इसमें से कम 10 से 12 दिन हम लोगों के लग गए हैं इसके अंदर। पहले हमारी स्क्रिप्ट थी, देन रिसर्च कि कहाँ पे कोई बजाता है या नहीं बजाता है, और उसके बाद अभी मैन्युफैक्चरिंग कहीं हो रहा है या नहीं हो रहा है,
तो हमने देखा कि कुल्लू में है जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। देन जो बजाने वाले थे, जो वादक थे, वो मुझे घुमारवी में ही मिल गए थे। हमने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स की बनाई है हिमाचल के लिए, स्पेशली जो उनकी एग्रीकल्चर की है, जो हमारी बेस है गाय के ऊपर, देसी गाय और उनकी खाद के ऊपर। अभी मेरा यही है कि हिमाचल में जो पुरानी हमारी जो संस्कृति है, जो लोप हो रही है, उसी को हम लोग फिल्म के माध्यम से अपने नई जनरेशन को दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। जी, इसमें एक्चुअली स्क्रिप्ट, डायरेक्शन और एडिटिंग मेरा ही है। कैमरा है इसके अंदर, हमारे हैं विवेक गर्ग, उनका कैमरा है। और इनमें हमारी हेल्प जो ली है प्रोफेसर साहब जो हैं हमारे डिग्री कॉलेज के, उनका भी हमारा सहयोग रहा था। नहीं, अभी इसका हमने फर्स्ट यहीं किया है। जी बिल्कुल, हमारी कोशिश है, बाकी जितनी भी फिल्मों सब हैं उसमें भेजने की हमारी कोशिश है।